Rahim. Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine. Cadets, in our previous lecture we discussed unit number 16 theorems related with area. थ्योरम नंबर 3 हम लोगों ने डिस्कस किया था. बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस, ऐसी दो ट्रायंगल जिनकी बेस एक ही हो और वो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान एग्जिस्ट कर रही हों, मतलब उनके आल्टीट्यूड्स सेम हों, इक्वल हों, उनका एरिया इक्वल होना चाहिए. ये हमने प्रूफ करना था और हमने प्रूफ किया था. आई होप कि आपने उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. हमने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करके दो पैरेलल लाइंस के दरमियान दो पैरेलल लाइंस खुद से ड्रॉ करके दो पैरेललोग्राम्स में कन्वर्ट किया और फिर हम लोगों ने प्रूफ किया था कि एक ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है, क्योंकि वो डायगनल्स क्रॉस करके गुजर रही थी. ठीक है, तो उसी के थ्रू हमने पूरे थ्योरम का प्रूफ किया था. आई होप कि आपने उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. आज हम लोगों ने लास्ट थ्योरम स्टार्ट करना है, थ्योरम 1.4. दैट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम. आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से समझना है. थ्योरम है आपके पास ट्रायंगल्स ऑन इक्वल बेस. अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक डिफरेंस बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें, जो बहुत बेसिक बात है पूरे यूनिट नंबर 16 में. जो पहले हमने पढ़ी थी पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस, दो पैरेललोग्राम्स थी, उनकी बेस सेम थी. जो थर्ड थ्योरम कल हमने प्रूफ किया उसमें हमने क्या प्रूफ किया था, ट्रायंगल्स थी, दो डिफरेंट ट्रायंगल्स थी, उनकी बेस सेम थी. हमने ये प्रूफ करना था कि उनका एरिया इक्वल है. ठीक है, देन हमने पढ़ा था दो पैरेललोग्राम्स इक्वल बेस, उनकी बेस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. सेम का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया. दो पैरेललोग्राम डिफरेंट तरह की ड्रॉ की हैं, ये पहली पैरेललोग्राम, दूसरी पैरेललोग्राम, इनकी बेस क्या है, इक्वल इन लेंथ है, सेम नहीं है. ठीक है, तो हमने प्रूफ करना था कि इनका भी एरिया इक्वल है और ये हमने प्रूफ कर दिया था. आज जो हमने थ्योरम प्रूफ करना है उसमें हमने ये थ्योरम प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल्स हैं, उनकी बेस इक्वल है, सेम नहीं. यहाँ था सेम बेस तो एक ही बेस थी, यहाँ है इक्वल बेस, मतलब दो डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं लेकिन बेस का जो साइज़ है वो इक्वल है. ठीक है, और उनका आल्टीट्यूड भी इक्वल है, मतलब वो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इक्वल है. हमने प्रूफ ये करना है कि दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है. अगर आपको कल वाला थ्योरम अच्छे से समझ आ गया था, ये वाला थ्योरम, तो आज का थ्योरम आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे. बस चेंज कहाँ है, ट्रायंगल्स ऑन इक्वल बेस हमने क्या करना है और इक्वल आल्टीट्यूड. इसका मतलब है दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, ये पैरेलल लाइन और ये कोई भी दूसरी पैरेलल लाइन. ठीक है, दो पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की हैं. उसने कहा है ट्रायंगल्स ऑन इक्वल बेस एंड इक्वल आल्टीट्यूड. इक्वल आल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि उनका दोनों का जो लेंथ होगी वो सेम होगी. तो इसका मतलब अब दो पैरेलल लाइंस के दरमियान है. पहली ट्रायंगल अगर मैं इस तरह ड्रॉ कर दूं, यहाँ से और यहाँ तक, ये कोई भी मैंने पहली पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, पहली ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया. ठीक है, उसके बाद मैं कोई भी दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ करूँगी इस तरह से, ये और ये, मैंने कोई भी दूसरी दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर दिए हैं विद इक्वल बेस. ट्रायंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड इक्वल आल्टीट्यूड. इनका आल्टीट्यूड भी क्या होना चाहिए, इक्वल है. तो देखें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सेम है. ये हमने ड्रॉ कर दिया. हम इसको कोई भी नेम दे देते हैं, ए बी सी पहली ट्रायंगल हो गई, डी ई एफ कोई भी दूसरी ट्रायंगल हो. अब हमने प्रूफ करना है कि इनका एरिया सेम है. अब हम लोग पैरेललोग्राम्स का प्रूफ करके आए हैं. अगर हम इसी से पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करें और ये प्रूफ कर दें कि एक ट्रायंगल जो होती है इस तरह, एक ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होगा, तो हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स का एरिया जो है वो इक्वल है. तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन वर्क हम किस तरह से करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अबव थ्योरम में किया था. आप क्या करेंगे, इस सी ए, ये आपके पास सी ए एक लेंथ है, इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ पे, इसी सी ए के पैरेलल. याद रहे जिस डायरेक्शन में सी ए उसी डायरेक्शन में आपने ये वाली लेंथ ड्रॉ की है और इसको आप किसी भी एक्स का नेम दे दें. इसको आप डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, मैंने सीधी ड्रॉ कर दिया, आप इसको डॉटेड लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं. इस तरह डॉटेड लाइन से डिनोट कर दें. तो मैंने क्या किया है कैडेट्स, सी ए के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया और उसको मैंने जहाँ पे वो मिल रही थी एक्स के साथ, बी एक्स उसको नेम दे दिया. ठीक है, अब सिमिलरली मैं क्या करूँगी, दूसरी लाइन है बी ए,
तो ये तो आपके पास अच्छा, ये अब पहली पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई। अब इस दूसरी वाली ट्रायंगल पे आ जाए। इसका काम छोड़ दिया, ये हमारे पास एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। ये बी ए जो है ये इस ट्रायंगल का डायगोनल बन रहा है, गौर से देखें तो। अब इस वाली ट्रायंगल को देखें तो ये हमारे पास ये एक ट्रायंगल तो है। अगर मैं इस एफ़ को एक्सटेंड करूँ कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में मैं एफ़ को एक्सटेंड करूँगी कि आपके पास ई डी के पैरेलल लाइन बने। ई डी ना थोड़ी सीधी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है इस तरह से, ठीक है, इस तरह। तो इसी ई डी के पैरेलल मैं इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ करूँगी और वो इसको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इसको कोई भी नेम वाई का दे देते हैं। ये लाइन और ये लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, तो ये भी आपके पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगी, ठीक है। सो अब ये एक पैरेललोग्राम बन गई, ये दूसरी पैरेललोग्राम बन गई। ये हमने कंस्ट्रक्शन वर्क खुद से किया, तो इस सारे वर्क को हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखें, आपके पास गिवन क्या है कैडेट्स, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, दो ट्रायंगल्स गिवन थी जो इक्वल बेस थी, बी सी और ई एफ। उन बी सी इक्वल है ई एफ के, उनकी दोनों इक्वल बेसिस है। एंड हैविंग आल्टीट्यूड इक्वल आल्टीट्यूड्स हैं उनका, ये भी हमें पता है। हमने प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के। तो कंस्ट्रक्शन वर्क जो हमने किया है वो सारा हम यहाँ पे लिख देंगे। प्लेस द ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ सो दैट देयर इक्वल बेस बी सी एंड ई ई एफ आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। हमने इस तरह से इनको प्लेस करना है कि वो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करी हो। ये देखें, वो इसकी बेस भी सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करी है और इसकी बेस भी सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करी है, ठीक है। एंड देयर वर्टिसेस ऑन द सेम साइड ऑफ इट, और उनके जो वर्टिसेस हैं वो भी उसकी बिल्कुल दूसरी ऑपोजिट साइड पे, सेम साइड पे हैं, ठीक है। ड्रॉ बी एक्स पैरेलल टू सी ए, हमने बी एक्स ड्रॉ किया पैरेलल टू सी ए। इसी तरह हमने एफ वाई ड्रॉ किया पैरेलल टू डी ई, वो हमने यहाँ पे लिख दिया एफ वाई पैरेलल टू डी ई। सो हमने देखा कि ए डी जो है वो किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स वाई लाइन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। हमने यहाँ पे लिख दिया मीटिंग ए डी प्रोड्यूस्ड इन एक्स वाई रिस्पेक्टिवली। सो कंस्ट्रक्शन की समझ आ गई। आगे थ्योरम बहुत ज़्यादा ईजी है, पहले मैं डायग्राम को नीट करके बना दूँ। ओके कैडेट्स, देखें मैंने बिल्कुल नीट करके फिगर बना दिया, अब आपको इजीली समझ आ जाएगी। ये ट्रायंगल ए बी सी थी हमारे पास और डी ई एफ थी। उसने कहा था इक्वल बेस, इसका मतलब है बी सी की जितनी लेंथ होगी इक्वल होगी मेजरमेंट ऑफ ई एफ के, इन दोनों की इक्वल लेंथ है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, हमने बी एक्स एक लाइन ड्रॉ की है, बी एक्स, और ये किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की है हमने, सी ए के पैरेलल। ये एक एरो मैंने लगा दिया ताकि आपको समझ आ जाए, सी ए के पैरेलल ड्रॉ किया, ठीक है। ये पहला कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्क हमने क्या किया, एफ वाई पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, एफ वाई। ये किसके पैरेलल है, एफ वाई, ये ई डी के पैरेलल है। ये मैंने दो एरोज लगा के शो कर दिए ताकि आपको पता चल जाए बिल्कुल उसी के पैरेलल, उसी की डायरेक्शन में है। ये ई डी के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है मैंने इस तरह से, ठीक है। ये पैरेलल का साइन है, एफ वाई पैरेलल है ई डी के। ये कंस्ट्रक्शन वर्क किया था, इसको टोटल हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन वर्क में लिख दिया। अब हम लोगों ने थ्योरम का प्रूफ करना है, तो थ्योरम के प्रूफ की तरफ चलते हैं। इसी फिगर के थ्रू हम थ्योरम का प्रूफ करेंगे जी। सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल्स गिवन थी, ट्रायंगल ये वाली ए बी सी और दूसरी है डी ई एफ। तो हमने यहाँ पे लिखा ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ आर बिटवीन सेम पैरेलल। ये दो सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान है क्योंकि इनका आल्टीट्यूड सेम है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ सेम है। इसका मतलब है ये दो पैरेलल लाइंस के दरमियान है। तो यहाँ पे उसकी रीज़न भी लिख दी, देयर आल्टीट्यूड्स आर इक्वल, बिल्कुल पहले वाले की तरह, ठीक है। उसके बाद आप देखें एक्स ए डी वाई, ये जो पूरी लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये पूरी लाइन बी सी ई एफ लाइन के पैरेलल है। ये वाली लाइन जो है ये इस लाइन के पैरेलल है। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक्स ए डी वाई इज़ पैरेलल टू बी सी ई एफ, ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है और ये कोई भी दूसरी पैरेललोग्राम है। इसकी बेस बी सी इसकी बेस के इक्वल है। सेकंड थ्योरम, दो पैरेललोग्राम्स जिनकी बेसिस इक्वल हों और उनके आल्टीट्यूड सेम हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। ये हमने प्रूफ किया था। अब देखें हमने एक्सटेंड करके खुद से कंस्ट्रक्शन वर्क में दो पैरेललोग्राम्स ड्रॉ की थी। अब इसका मतलब है इन दोनों पैरेललोग्राम की बेस सेम है, बी सी इक्वल है ई एफ के। सो इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ बी सी ए एक्स इक्वल होगा ई एफ वाई डी के, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स, ये वाली पैरेललोग्राम का बी सी ए एक्स का एरिया इक्वल होगा इस पैरेललोग्राम के एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी इस पैरेललोग्राम के, ठीक है। क्यों इक्वल होगा, रीज़न लिखी हुई है। ऐसी पैरेललोग्राम्स जिनकी इक्वल बेस हो और वो दो सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान एग्जिस्ट कर रही हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। ये हमने प्रूफ किया था सेकंड थ्योरम में, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। अब आप देखें इसका मतलब है इस वाली पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम
BCAX, इसका एरिया इक्वल है पैरेललोग्राम EFYD के। इन दोनों का एरिया जो है, इसका एरिया और इसका एरिया बिल्कुल इक्वल है। अब हमें प्रूफ करना है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। अब आप देखें ये वाले जो डायगोनल, ये डायगोनल है, इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो इस पूरी पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ट्रायंगल ABC इक्वल है हाफ ऑफ पैरेललोग्राम BCAX के, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्टेड, इसका डायगोनल जो है वो इसको क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो हिस्सों में तकसीम करना। अगर मैं इस पैरेललोग्राम को देखूँ तो इस ट्रायंगल की जो साइड AB है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बनता है। और ये मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूँ कि डायगोनल जो होता है वो एक पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देता है। सो एक ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम BCAX के। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ट्रायंगल ABC इक्वल होगा हाफ ऑफ पैरेललोग्राम BCAX के। और रीज़न इसकी क्या लिखा है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्टेड। अब दूसरी पैरेललोग्राम को देखें, यहाँ वाली, इसमें ट्रायंगल DEF थी तो एक्सटेंड करके हमने पैरेललोग्राम बनाई थी। एरिया तो दोनों का सेम है। अब हमने DEF का एरिया फाइंड करना है। तो देखें ये D से F तक जो लाइन है इस ट्रायंगल की वो क्या है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। इसका मतलब है इस डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बिल्कुल इक्वल होंगी। तो इसका मतलब है अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूं तो वो किसके इक्वल होगा, इस वाली पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा। सो मैंने लिख दिया ट्रायंगल DEF का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम EFYD के। या फिर सिंपली कह दें कि ट्रायंगल जो ये वाली ट्रायंगल DEF है ये किसके इक्वल है, इस पैरेललोग्राम के आधे के इक्वल है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसकी रीज़न भी सेम यही आएगी, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट। सो अब इसका भी फाइंड कर लिया, ट्रायंगल ABC भी फाइंड कर ली, ट्रायंगल DEF भी फाइंड कर ली। इसका ये आया एरिया और इसका ये। अब हमने क्या कहा था, BCAX इक्वल है EFYD के, ठीक है, EFYD के, ये और ये इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि इस वाली ट्रायंगल का एरिया और इस वाली ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के फ्रॉम 1, 2 एंड 3। इनका एरिया, इसका और इसको यूज़ करते हुए हमने प्रूफ कर दिया कि इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। देखें ये वाली जो थी इसका हाफ था इस पैरेललोग्राम का, और ये वाली जो थी इस पैरेललोग्राम का हाफ था। प्रूफ हमने क्या, हमें गिवन था, हम सेकंड थ्योरम का प्रूफ करके आए थे कि दो पैरेललोग्राम जिनकी बेसिस इक्वल हो तो उनका एरिया सेम होता है। इसका भी सेम है और ये दोनों इक्वल एरिया के, तो इसका मतलब है जो इनमें जो ट्रायंगल्स बन रही हैं उनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। नीचे ये लिखे हुआ ट्रायंगल्स on equal basis and between same parallels are equal in area. Triangles having a common vertex and equal basis, जिनका common vertex हो और equal base हो in same straight line are equal in area। इसका मतलब है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, उनका कॉमन वर्टेक्स और बेस भी सेम है। ये पहली ट्रायंगल है और यही दूसरी ट्रायंगल है, वर्टेक्स भी कॉमन है और बेस भी सेम है, तो इनका एरिया तो ऑटोमेटिकली सेम होगा। ओके कैडेट्स, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।